आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी नलिका की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। इसमें अवदर्शक लेंस की फोकस दूरी 0.5 सेंटीमीटर है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए कि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता -375 हो जाए। तो देखिए हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई। तो सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई हमें दी हुई है 15 सेंटीमीटर। और हम लंबाई कैसे लिख सकते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई होती है L बराबर VO प्लस UE, जो कि हमें प्रश्न में दी हुई है 15 सेंटीमीटर। और हमें क्या दिया हुआ है, अवदर्शक लेंस की फोकस दूरी दी हुई है। तो अवदर्शक लेंस की फोकस दूरी को हम दर्शाते हैं FO से। तो FO बराबर दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। और हमें क्या दिया हुआ है, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता M का मान दिया हुआ है -375। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है FE का मान, नेत्र लेंस की फोकस दूरी। तो हमें FE का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, ये हमने कौन सा केस लिया है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट रश्मि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, आवर्धन क्षमता M बराबर होती है -VO/UO 1 + D/FE। अब देखिए प्रश्न में मान किसके दिए हुए हैं, FO का मान ज्ञात है, L का मान ज्ञात है, M का मान ज्ञात है। ठीक है, तो ये मान हमें प्रश्न में दिए हुए हैं। जबकि आवर्धन क्षमता के सूत्र में कौन कौन से मान प्रयुक्त होते हैं, VO, UO और D और FE के मान। ठीक है, अब देखिए चूंकि अवदर्शक लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, बहुत कम होती है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं चूंकि अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी बहुत कम होती है और वस्तु भी कहाँ रखी होती है, अभिदर्शक लेंस के बहुत ही समीप रखी होती है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं UO बराबर FO, तो जो कि क्या हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं FO का मान किसके तुल्य लिख सकते हैं, UO के बराबर लिख सकते हैं। तो UO बराबर हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी प्रकार जो नेत्रिका लेंस होता है, तो नेत्र की भी फोकस दूरी क्या होती है, बहुत कम होती है। तो लिख सकते हैं नेत्र लेंस की फोकस दूरी बहुत कम होती है। अब देखिए अभिदर्शक द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब और नेत्र लेंस के जो अभिदर्शक द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब होता है, वह क्या करता है, नेत्र लेंस के लिए वस्तु कार्य करता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, VO प्लस UE के स्थान पर केवल VO लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए सूत्र में हमें केवल VO की आवश्यकता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, केवल VO। क्योंकि देखिए जो अभिदर्शक द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब होता है, वही नेत्र लेंस के लिए वस्तु कार्य कर रहा होता है। तो VO और UE क्या हो जाएंगे, मान उनके लगभग बराबर होते हैं। और तो हम क्या कर सकते हैं, केवल VO लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं L को किसके तुल्य लिख सकते हैं, VO के। तो ये क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो अब सारे मान रखने पर, तो यहाँ लिख देंगे सारे मान रखने पर तो M का मान कितना दिया हुआ है, M का मान है -375। तो ये हो जाएगा -375 बराबर VO का मान कितना है, VO का मान हो गया 15। तो ये हो जाएगा -15 बटे UO का मान कितना है 0.5। तो ये हो जाएगा 0.5 बटे 1 प्लस D क्या है, D होता है स्पष्ट रश्मि की न्यूनतम दूरी। तो ये हो जाएगा 25 बटे, और FE का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 + 25 बटे FE बराबर 375 बटे 30। ठीक है, तो इसको हल करेंगे, यहाँ से इसको सारे टर्म को यहाँ पे लेके हल करेंगे। तो यहाँ से मिलेगा 1 + 25 FE बराबर 375 बटे 30। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ से मान मिल जाएगा 25 बटे FE बराबर 11.5, जिसे हम लिख सकते हैं FE बराबर 25 बटे 11.5। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो यहाँ से नेत्र लेंस की फोकस दूरी मिल जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। तो प्रश्न हमसे यही पूछा गया था कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी होगी 2.2 सेंटीमीटर। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।